नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में। और आज हम बात करने वाले हैं उड़ान योजना के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उड़ान योजना के बारे में कि उड़ान योजना के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं। हाल ही में उड़ान योजना ने जो है वो 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अपने कार्यकाल के 5 वर्ष जो है उड़ान योजना के जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम उड़ान योजना के बारे में। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा उड़ान योजना की जो है वो शुरुआत करी गई थी। उड़े देश का आम नागरिक, ये वाली जो वाक्य है आपने कई जगह सुना होगा। उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना ने सफलतापूर्वक जो है 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि छोटे और लघु और मध्यम गाँव को जो था वो बड़े शहरों से जोड़ना हवाई के द्वारा, यानी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को जो था वो बढ़ाना। एक राज्य से दूसरे राज्य की जो कनेक्टिविटी है वो उसको और ज़्यादा बढ़ाना, वो 5 साल में पूरे कर लिए गए हैं। और यह योजना 2016 में शुरू करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 2017 में 27 अप्रैल 2017 को उड़ान के तहत पहली उड़ान भी लॉन्च करी गई थी, 27 अप्रैल 2017 को। इस योजना का जो उद्देश्य था हवाई सेवा के माध्यम से छोटे और मध्यम शहरों के बड़े शहरों से जोड़ना, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 5 वर्षों में इस योजना का अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा है इसका डाटा। और अगर हम डाटे के हिसाब से चलेंगे तो 4 अगस्त 2022 तक 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को इसका लाभ हुआ है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ने से 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को, छोटे और मध्यम शहरों से बड़े शहरों को जुड़ने से 1 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ हुआ है। अगर हम बात करें 2014 की और 2020 की, कितना अंतर है, इसका डिफरेंस समझने के लिए ज़रा आंकड़ों को समझना हमें पड़ेगा। 2014 में भारत में सिर्फ 74 परिचालन हवाई अड्डे थे, और जो कि अब इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 141। 2014 में 74, 2022 में 41। अब तक उड़ान योजना के तहत 58 हवाई अड्डों, 8 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरड्रोम सहित 68 कम सेवा वाले या असेवित गंतव्य को जोड़ा गया है। इस योजना ने 425 नए मार्गों की शुरुआत की है और 29 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को हवाई संपर्क प्रदान किया है। यानी सभी राज्यों को हवाई संपर्क प्रदान करा गया है उड़ान योजना के तहत। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये जो योजना लागू करी गई थी, ये क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने के उद्देश्य से, ताकि क्षेत्रीय जो विमान का बाजार है वो विकसित हो सके। और 2014 में उड़ान योजना शुरू की थी इस उद्देश्य के लिए। तो यह योजना क्षेत्रीय मार्गों पर आम आदमी को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सस्ती लाभदायक हवाई यात्रा जो है वो प्रदान करने का प्रयास करती है। और इसका उद्देश्य मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करके भारत के गैर सेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को जोड़ना है। यह 10 साल तक जो है वो चालू रहेगा ये योजना। अभी इसके योजना के सफलतापूर्वक हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्योंकि जो आंकड़े हमने 2014 में देखे तो वो आंकड़े 2022 में बिल्कुल भिन्न हैं। तो ये उड़ान योजना, जो उड़े देश का आम नागरिक योजना, जो सफलतापूर्वक अपने 5 वर्ष पूरे किए हैं, और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने में इसका एक अहम योगदान रहा है उड़ान योजना का। अब बात करें तो उड़ान योजना को 5 चरणों में मिलकर काम किया गया है। तो सबसे पहले आया उड़ान 1.0, जिसमें 36 नए हवाई अड्डों को चालू किया गया और 70 हवाई अड्डों के लिए 128 उड़ान मार्गों को 5 एयरलाइन कंपनियों को जो है प्रदान किया गया। उड़ान 1.0। फिर आता है उड़ान 2.0। इसने पहली बार हेलीपैड को जोड़ा 2018 में, और 73 असेवित हवाई अड्डों की घोषणा की गई थी इसमें। फिर आता है उड़ान 3.0। इसमें पर्यटन मार्ग और वाटर एयरड्रोम को जोड़ने के लिए सी प्लेन और उत्तर पूर्व क्षेत्र में उड़ान के तहत मार्ग शामिल थे। और फिर आता है उड़ान 4.0, जो कि 2020 में 78 नए रूट्स को मंजूरी दी गई। ये जो मैं रूट्स की बात कर रहा हूँ, या हवाई रूट्स की बात कर रहा हूँ, हवाई रूट्स की, क्योंकि जैसे हम रोड पे चलते, सड़क पे रूट चलते हैं, वैसे इन हवाई रूट भी होता है, तो ये कंफ्यूज मत होना आप। तो 78 नए रूट्स को मंजूरी दी गई, और इस चरण में लक्षद्वीप, कवरत्ती और अगरत्ती और मिनिकॉय द्वीप को भी नए मार्गों से जोड़ा गया। और 4.1 फिर आएगा, 4.1 जो आ गया है, इसका